ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Whenever you feel complete, becoming aware of your body and your surroundings, you may slowly open your eyes. जय श्री कृष्णा। आज हम ऑलमोस्ट 4 दिन के बाद मिल रहे हैं और सांख्य योग हम लोग देख रहे थे, भगवान भगवद गीता का दूसरा अध्याय। हमने अभी तक के ये देखा था कि भगवान ने अर्जुन और भगवान के बीच में का जो संवाद है, तो अर्जुन कैसे युद्ध नहीं करूंगा बोल देता है और फिर भगवान उसको बताते हैं कि युद्ध क्यों करना है, सारे कारण बताते हैं। तो पहले भौतिक जगत के बारे में जिसमें अर्जुन फंसा हुआ है, उस संसार के हिसाब से भी बताते हैं कि तुमने युद्ध क्यों करना चाहिए। फिर भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा का ज्ञान देते हैं, जिसको सांख्य योग कहा है। और फिर उसका ज्ञान देने के बाद आत्मा के बारे में बताते हैं कि हमारी आत्मा, हम कौन है। ये संसार तो शरीर है, हम जितना शरीर के थ्रू ही पूरे संसार में हमारे सारे ट्रांजैक्शन हैं, पर आत्मा जो हम हैं, जो हमारा स्वरूप है, वो तो पूरा अलग है। तो भगवान अर्जुन को वो बताते हैं, आत्मा का स्वरूप बताते हैं। सांख्य का दर्शन कराने के बाद जब भगवान देखते हैं कि अर्जुन का पूरा कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है, अब भगवान अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन कर्मों के बारे में बात करता है, पाप और पुण्य की जब बात आती है, तब भगवान अर्जुन को अब बता रहे हैं कि कर्म योग के बारे में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया कि अभी तक के जो मैंने तुमको ज्ञान दिया था, वो सांख्य की दृष्टि से, सांख्य की बुद्धि से तुम उसको समझो, आत्मा को। लेकिन जब तुमको संसार से आत्मा की तरफ जाना है, अंतर्मुखी होना है बहिर्मुखी से, तो अपने कर्मों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग का दर्शन देना शुरू किया। कर्मयोग के बारे में, कर्मयोग की बुद्धि कैसी है, उसके बारे में भगवान ने बताना शुरू किया। और पहले इसमें ही भगवान ने उसको बताया कि कैसे तुम ये सारे जो कर्म तुम करते हो,
उसमें अगर तुम आरंभ में ही अगर तुम इंटेंशन ही ऐसी कर लो कि समत्व बुद्धि, यानी इसका जो भी परिणाम हो, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है, इसलिए मैं कार्य करूंगा, निस्वार्थ भाव से, कुछ पाने की इच्छा ना हो, कुछ खोने का डर ना हो, उस भाव से अगर थोड़ी देर के लिए भी तुम्हारे मन में शुरुआत में विचार आ जाता है, तो तुमने समत्वता को पा लिया, यानी तुमने अपने कर्म बंधन को त्यागने की तुम्हारी तैयारी है। अब हम इसके आगे के श्लोक देखेंगे। बहुत ही गहरा गहरा ज्ञान है इसका और बहुत ही सूक्ष्म है। तो हम अब आई शेयर द स्क्रीन, हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। 42 नंबर श्लोक। फोर्टी वन। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह करुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि इस कर्म योग में एक ही बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक कुरुनंदना, यानी ऐसी बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी क्या, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि, यानी एक ही उद्देश्य रखकर जो काम हम करते हैं, एक उद्देश्य वाली बुद्धि, वो एक ही है। अर्जुन को यहाँ कुरुनंदन बोला है भगवान ने, क्योंकि अर्जुन सब अपने पूरा अपना जो संसार है उसका कुरुवंश के साथ जो वो इतना उन्हीं के लिए उसको मोह हो रहा है ना, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हे अर्जुन, व्यवसायत्मिका बुद्धि तो एक ही होती है, बहुशाखा हनंताश्च बुद्ध यो अव्यवय साई नाम, यानी और ये जो बहुशाखा यानी जो विविध प्रकार की हमारी बाकी बुद्धि है, यानी जो संसार में हमको अटका रही है, वैसी हमारी, यानी जब तक हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं हुई, जब तक हमने अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझा, तब तक के हमारी बुद्धि बहुत अलग अलग तरीके के विषयों के में फंसी रहेगी, वो निश्चयात्मिका नहीं हो सकेगी। निश्चयात्मिका या व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब, क्योंकि कर्म, कैसा कर्म, अगर समत्व भाव से अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं ना कि समता रखो, समत्व भाव जागृत करो अपने अंदर, यानी क्या, द्वंद्वों से ऊपर उठने के लिए भी अर्जुन को बोला ना कि तुम धीर पुरुष बनो, तत्वदर्शी बनो। तो यहाँ भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम वो तत्वदर्शी कैसे बनोगे, कैसे तुम कर्मों के बंधन को काटोगे। तो कर्म के बंधन को काटने के लिए सांख्य का तो ज्ञान हो गया कि मैं संसार से अलग हूं, पर अब जो कर्मों में हम जितना हम बंधते हैं ना, वो कर्मों से बंधते हैं। इसीलिए यहाँ भगवान ने अर्जुन को कुरुनंदन भी बोला, क्योंकि अर्जुन को मोह हुआ है अपने कुरुवंश के लिए कि मैं इनको मारूंगा, ये मरेंगे, या मैं राज्य भोगूंगा, या मैं भिक्षा मांगूंगा, या मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो ये जो भौतिक जगत में अर्जुन का जो संसार है पूरा, जो देखने का नजरिया है, यहाँ भगवान अर्जुन को यहाँ पे उसकी दृष्टि लेके जा रहे हैं कि अर्जुन, व्यवसायत्मिका बुद्धि रख, यानी एक निश्चय वाली बुद्धि। एक निश्चय वाली बुद्धि यानी क्या, कि हम मनुष्य का जन्म, हम लोग भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, और सारे जीव जितने संसार में हैं सब भी भगवान का ही अंश है। पर मनुष्य को एकमात्र विवेक दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है, जिसे मनुष्य जो बाकी प्राणी है उनसे ऊपर है, क्योंकि मन मनुष्य के पास है और बुद्धि मनुष्य के पास है। बाकी प्राणी तो सिर्फ खाना और प्रोजनी के बारे में ही सोचते हैं, अपने उद्धार के लिए उनके अंदर उतनी बुद्धि नहीं है कि आत्मा कल्याण के लिए सोचे, या कुछ सुख पाने के लिए सोचे, या किससे उनका फायदा हो, किससे उनका नुकसान हो। इतनी बुद्धि बाकी प्राणियों को नहीं दी है भगवान ने, केवल मात्र मनुष्य को ही ये सौभाग्य मिला है कि एक मन है मनुष्य के पास, उसको बुद्धि दी है,
उसको अगर वो सही से अपनी बुद्धि को यूज करे तो उसके पास विवेक आएगा, जिससे वो सोच सकता है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। तो भगवान ने अर्जुन को ये भी बताया कि कुछ तो जो बिल्कुल नहीं बदल रहा है। असत और सत्य की सत्ता बताई थी ना भगवान ने, कि जो कुछ भी असत्य है वो संसार है जो निरंतर बदल रहा है। पर कुछ एक चीज ऐसी है जिसकी हमेशा सत्ता है, जो सत्य है, जो कभी भी खत्म नहीं होता, जो नाशवान नहीं है, जो अविनाशी है, जो अमर है, जो नित्य है, तो वो आत्मा। पर जब तुम खुद को, आत्मा को जब तुम अच्छे से देखोगे तभी तुम उस परमात्मा को पाने की चेष्टा करोगे। यानी हमारे कर्म सारे अपने आत्म उद्धार के लिए जाएंगे। यानी भगवान भगवत प्राप्ति वही हमारा निश्चय, परम निश्चय होना चाहिए। क्योंकि जो 84 लाख योनियां पार करके एक मनुष्य जीवन मिलता है, मनुष्य जीवन सिर्फ खाना पीना सुख भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है, जितने बाकी सारे लोगों में भी जितने देवता है, जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो मनुष्य लोक में आते हैं। कर्मों का बंधन, कर्म से पुरुषार्थ करके कुछ पाने की कृपा और अधिकार सिर्फ मनुष्य योनि में ही मिला है। इसीलिए यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि करो। निश्चयात्मिका बुद्धि यानी क्या? जो बुद्धि से तुम परम प्राप्ति करोगे, यानी परमात्मा की प्राप्ति करोगे, जिस बुद्धि से तुम खुद को जान सकोगे और परमात्मा को जान सकोगे, जिस बुद्धि से तुमको ये ज्ञान हो जाएगा कि बार बार तुम क्यों जन्म रहे हो, बार बार संसार में क्यों आ रहे हो। जो लोग इस तरीके से नहीं सोचते हैं, जो तत्वदर्शी नहीं है, जिनकी बुद्धि व्यवसायित्मिका हो गई, यानी जिन्होंने निश्चय करके एक दृढ़ निश्चय कर लिया, जैसे मैं सुबह उठ के, अब हम जो भी साधना करते हैं, जो भी नाम जप करते हैं, हम क्यों करते हैं? हम लोग तो छोटा बहुत फायदा देखते हैं कि ये करने से मेरे ऑफिस में मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे को सुख मिलेगा, मेरी सारी इच्छा की पूर्ति होगी। ये व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं है। ये तो मतलब बहुशाखा अनंताश्च, यानी हर जगह हमारी बुद्धि कुछ करने से किसी चीज का फायदा होगा। और हम करते भी काम इसीलिए है कि अगर मैं 11 नारियल हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाऊंगी तो मेरे ऊपर ये जो संकट आया, कोर्ट का केस जो चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। अगर मैं हरा मूंग दान दूंगी बुधवार के दिन कहीं मंदिर में जाके तो मेरा बुध अच्छा होगा, तो मेरा कम्युनिकेशन सुधरेगा। ये जो बुद्धि है ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना, ये निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। और हमने ये भी देखा कि मन और इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया और मन मिलकर कई तरीके से संसार में, हम खाना हो तो भी हमारे अंदर, मतलब एक मन करता है कि अभी मुझे आलू पराठा खाना है, उसके लिए हम पूरा एक्शन करेंगे, पर थोड़ी देर बाद वो इच्छा नहीं रहेगी। आलू पराठा खा लिया तो वापस आलू पराठा इमीडिएटली खाने का मन नहीं करेगा, वो बदल गई, वो निश्चयात्मिका नहीं है। कोई ऐसी चीज जिसको निरंतर हम पाना चाहते हैं, पर हम खुद भी नहीं जानते कि हमारी वो निश्चयात्मिका, वो निश्चय क्या है जिसके लिए हम बार बार जन्म रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बहुत ही गूढ़ ज्ञान की तरफ लेके जा रहे हैं कि तू कैसी बुद्धि रख। यानी ये छोटी मोटी चीजें तुम जो देख रहे हो ना, जय पराजय, सुख लाभ, लाभ हानि, इसके ऊपर उठकर देखो। अभी तुम्हारा गोल, तुम्हारा निश्चय किस तरफ है? परम शांति के तरफ, परम ज्ञान के तरफ, परम धाम की तरफ, जहां जाके वापस ये लाइफ और डेथ के साइकिल में नहीं आना पड़े। तो भगवान अर्जुन को यहाँ बता रहे कि कैसे बुद्धि तुझे चाहिए अर्जुन, और वो एक ही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, वो दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि जो तुम्हारे अंदर जब जाग जाए तो फिर तुमको किसी भी कर्म करने के लिए बिल्कुल ना तुम घबराओगे, ना तुमको आसक्ति होगी, ना तुमको भय लगेगा, क्योंकि लाभ हानि नहीं है का विचार नहीं होगा, शुभ अशुभ का विचार नहीं होगा, कोई कर्म करने से क्या सुख मिलेगा क्या दुख मिलेगा ये विचार नहीं होगा। ये द्वंद्व तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाएगा जब तुम्हारी बुद्धि व्यवसायित्मिका, निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी। और जब तक तुमको व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं होती, जब तक दृढ़ निश्चय करके तुम्हारे मन में एक दृढ़ निश्चय नहीं होता,
आत्म उन्नति के लिए। अब भगवान अर्जुन को यहाँ पे एकदम उसको युद्ध भूमि पे बता रहे हैं कि ये हम सब लोग क्यों जमे हैं यहाँ पे, ये धर्म युद्ध क्यों हो रहा है। कुछ बड़ी चीज एस्टेब्लिश करने के लिए ये सब मिलकर एक धर्म की स्थापना करने के लिए जमे हुए हैं ना। जो अधर्म हुआ उसको खत्म करके, जो अत्याचार हुए उसको खत्म करके सुख समृद्धि जन कल्याण को हो, ये निश्चयात्मिका बुद्धि है। सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, उस हेतु से सब राजा लोग इस कुरुक्षेत्र में जमा हुए हैं। और सबका उद्देश्य, भगवान क्यों युद्ध में भाग ले रहे हैं? क्योंकि धर्म के पक्ष में युद्ध है, धर्म के लिए युद्ध है। जहां धर्म है वहां नीति है, वहां ज्ञान है, वहां सब कुछ है। तो वो धर्म के प्रति जब हमारी बुद्धि अच्छे कार्य के लिए जब हम उठ के खड़े होते हैं, जब हम निश्चय करते हैं, आगे आते हैं, वो है व्यवसायत्मिका बुद्धि। यानी सारे राजा लोगों ने अपना सुख छोड़ दिया, अपने अपने घरों में, अपने अपने राज्यों में वो लोग सुख भोग रहे थे, उसका त्याग करके वो कुरुक्षेत्र में आए हैं। क्यों? क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि रखी उन लोगों ने कि कुछ धर्म के लिए हमको करना है, बड़ा करना है भारतवर्ष के लिए, इसलिए जमा हुए। इसमें लेकिन बहुशाखा बुद्धि वाले भी थे, जो किसी की आसक्ति के कारण, दुर्योधन से प्रीति थी, उसके लिए अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए भी आए थे। तो भगवान यहाँ बता रहे कि जब तक तुम्हारी बुद्धि अलग अलग विषयों में रहेगी, कि तुम कोई भी कार्य कुछ पाने के लिए करोगे, या अपने कंफर्ट के लिए करोगे, या कुछ लाभ के लिए करोगे, या खुद के सुख के लिए करोगे, या किसी भोग को पाने के लिए करोगे, जितने बार तुम्हारे मन में भोग उठेगा उतनी बार तुम्हारी बुद्धि का गोल भी बदलेगा। वो निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं रहेगी, वो व्यवसायत्मिका नहीं बुद्धि रहेगी। और जब तक ये संसार को, इसके पहले जैसे अर्जुन को बोला ना भगवान ने कि तुम धीर पुरुष बनो, तुम तितिक्षा से रहो, तो वो तितिक्षा से जब रहना तुम शुरू करोगे अर्जुन, उसके बाद तुम्हारी बुद्धि कैसे होगी? व्यवसायत्मिका। तुम्हारा निश्चय दृढ़ होगा। तुम जैसे आज हम साधना करना चाहते हैं, हम लोग रोज सोचते हैं कि 4 बजे उठ के साधना करेंगे, पर हमारे अंदर ये जो बहुशाखा, जो बहुत सारे आलस आ गया, सुबह अलार्म लगाया था, अलार्म बजा, हमने उठ के बंद किया, लेकिन हम उठ के खड़े नहीं हो पाए, है ना। हमने उठ के बेड नहीं छोड़ा, हमारा विचार की शक्ति कमजोर थी, जो इच्छा थी हमारी साधना करने की वो इतनी प्रबल नहीं थी, क्योंकि हमारी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं थी। बहुशाखा बुद्धि या व्यवसायी नाम, अलग अलग इच्छाओं में जैसे आलस आ गया, थोड़ा और सोने का मन किया, फिर हम लोग सोचते हैं कि बिना ध्यान किए, बिना नाम जप के हम कुछ खाएंगे नहीं, पर जैसे ही हम नाम जप करने बैठने वाले हैं, नहा कर आए, थोड़ी सी भूख लगी तो ऐसा लगता है थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद नाम जप कर लेंगे, और उतनी देर में किसी का फोन आ गया, फिर हम बात करने रह गए, और हमको जो करने वाला काम था, जिस निश्चय से हमने, यानी हमारा निश्चय दृढ़ नहीं है। जब हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका हो जाएगी, जब हम निश्चय करके एक मत लेके आगे बढ़ेंगे, तो हमारे संकल्प की शक्ति बहुत बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी। तो हमारा संकल्प जो भी रहेगा, जो भी इंटेंशन रहेगा, वो हम पूरा कर सकेंगे। चाहे भगवान को पाने का इंटेंशन हो, चाहे अपनी साधना करने का इंटेंशन हो, या जन कल्याण के लिए भी जो इंटेंशन हो। अगर हमने सोचा कि मैं रोज गुरुवार के गुरुवार अन्नदान करूंगी जाके, हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी बुद्धि में दृढ़ निश्चय नहीं आया है, हमारी बुद्धि में आलस आ गया है, थोड़ा सा प्रमाद आ गया है, या बहुत सारे और प्रायोरिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जब हम चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीख जाएंगे अपने कल्याण के लिए, अपने जो भी यहाँ भगवान बता रहे हैं ना, अर्जुन का जिसमें सबसे बेस्ट फायदा है, उस समय युद्ध की घड़ी थी जो सबसे निर्णायक घड़ी थी, कि अर्जुन को युद्ध करना है। क्यों युद्ध करना है? क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसके विरुद्ध में जाके उसको धर्म की स्थापना करना है, उसको अपना पक्ष रखना है। तो उस समय के लिए भगवान उसको बता रहे। तो हर समय हमारी बुद्धि कोई भी कार्य करने के पहले अगर हम दृढ़ निश्चय करके, आज एक विद्यार्थी है, एक बच्चा है, उसको पता है उसको पढ़ना है, चाहे मेडिकल का एग्जाम देना हो, चाहे इंजीनियरिंग का ये टेस्ट देना हो, या फिर एमबीए का एग्जाम देना हो, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को गोल रखकर अगर वो बच्चा निश्चयात्मिका बुद्धि रख ले,
एक तत्व बुद्धि रख के एक तत्व अभ्यास करे, यानी सिर्फ उसी के लिए कार्य करे, तो निश्चित रूप से वो अपना 100% वो ऐसे कर्म ही करेगा जिससे वो अपने गोल को रीच कर सके। पर वहां पे हमारा कैसे, जैसे ही हम प्लान बनाते हैं, टाइम टेबल बनाया पढ़ाई का, सबसे पहले मन हुआ कि आज आधी घंटा ब्रेक ले लेंगे, कल से 4 बजे उठेंगे, आज 2 ही घंटा पढ़ेंगे, कल से 4 घंटा पढ़ लेंगे, आज एक ही सब्जेक्ट करेंगे। ये जो हमारा मन है ना, इधर उधर भाग रहा है ना, ये हमारे मन को, ये हमारी बुद्धि को निश्चयात्मिका नहीं होने देता है। और जब तक हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, तब तक हमारी बुद्धि अलग अलग डायरेक्शन से भागती रहेगी, तब तक निश्चयात्मिका नहीं होगी। अब इसके बाद हम 42, 43 एक साथ देख लेंगे। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, जो ऐसे मनुष्य है जिन लोगों की बुद्धि कामनाओं में फंसी हुई है, वो वेदों, जैसे वेद में भगवान, वो ऐसा कहा जाता है कि वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान की श्वास है, भगवान ही है, भगवान, वेदों को भगवान का ही रूप माना गया है। बट ऐसे कामना वाले मनुष्य, ऐसे अविवेकी जन, जो वेदों में से सिर्फ वो ही चीजों को सुनते, उसी का अनुसरण करते हैं जिसमें, जैसे वेदों में सब कुछ दिया है, वेद में अलग अलग तरीके के मंत्र दिए हैं, अलग अलग तरीके के फल, मतलब ऐसे ऐसे मंत्र दिए जिससे बहुत सारे अलग अलग विविध प्रकार के फल मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के हमको सुख मिलेंगे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, वो जो मनुष्य लोग हैं जिनका मन हमेशा कामनाओं में फंसा हुआ है, और वो उस कामना को मध्य नजर रखते हुए वेदों में जो चीजें बताई है वो फॉलो करते हैं, भले वो सात्विक सात्विक कर्म हुआ, कामना की इच्छा से किया हुआ कर्म भले वेदों के अनुसार भी बताया हुआ है, तो भी वो, और वो कैसे तुमको भले स्वर्ग की, मतलब वो बोलता है ना, जैसे अर्जुन पहले बोल रहा था कि मुझे अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि ये युद्ध करूंगा तो या तो मेरे लिए वीर गति को पाऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, या समस्त पृथ्वी का सुख भोगूंगा। और यहाँ पे भगवान ने पहले श्लोक में तो यामिमा पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त विपश्चित वेद वादरता पार्थम नान्यस दतीति वादिनः। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जो वेदों में इतनी सुंदर वाणी में अलग अलग, जैसे बहुत सारे पुत्र कामिष्टि यज्ञ है, जैसे हमारे वेदों में से निकला है ना ये, तो जिसके पास पुत्र नहीं है तो वो लोग ये यज्ञ करेंगे, क्योंकि एक इच्छा रखी है ना, पुत्र होना चाहिए, इसके लिए वो सकाम युक्त कर्म किया है। कर्म बहुत अच्छा है पर उसके पीछे कामना छिपी हुई है। फिर उससे जब उनको पुत्र जन्मेगा तो पुत्र जन्मने के पहले वो यज्ञ करने का संकल्प लिया, फिर वो यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद फिर 4 लोगों को बुलाया, तो संसार बढ़ा ना अपना, एक एक थॉट से कितने सारी एक्शंस आने लगे, कितना सारा में कर्म करना पड़ा। 4 लोग आए जिन्होंने चैंटिंग किए, फिर कुछ उसके फल स्वरूप यज्ञ हवन किया, फिर कुछ प्रसाद आया, वो प्रसाद खाकर फिर इच्छा, अब पता है कि ये करने से मुझे पुत्र होगा, पुत्र हो गया, तो फिर उसके बाद आगे तो पूरा वो संसार, एक बार कोई कामना निकलती है तो पूरा संसार उसके पीछे लगता है। वैसे ही शादी करना हो तो वेदों में बहुत सारी चीजें दी है, भगवत प्राप्ति से लेकर तो
हर कार्य करने में, हर चीज पाने के लिए भी उसमें तो सॉल्यूशंस वेदों में दिए हुए हैं। और जैसे रुद्रम हम पाठ करते हैं ना, उसमें नमकम और चमकम, चमकम में हम भगवान से मांगते हैं, नमकम में हम भगवान की स्तुति करते हैं, स्तुति करने के बाद हम भगवान से मांगते हैं कि मुझे अब ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दो। तो ये मांगना जो है ना, वो वेदों में से ही लिया है। ये सुंदर रुद्रम जो है, श्री रुद्रम, तो उसमें क्योंकि कामना है, और क्या कामना है? हर तरीके का ऐश्वर्य मिले, हर तरीके का भोग मिले, हर तरीके का सुख मिले एक मनुष्य को जो जीने के लिए चाहिए। तो यहाँ भगवान वो अर्जुन को बता रहे हैं कि जब तक ये सुंदर सुंदर वाणी में, यानी पुष्पिताम वाचम, यहाँ जो वेदों के अनुसार जो वाणी दी है, जब हम किसी पंडित के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि आप ये अनुष्ठान कर लो, आपको इसका ये फायदा होगा। तो ये जो सुंदर बात उन्होंने हमको बताई, जिससे हमारे मन में कुछ करने की कामना जागी, तो वो जो कामनाएं हैं ना, वो ही कारण है हमको बार बार जन्म और मरण के साइकिल में डालने वाली। कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। हे अर्जुन, ये जो विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लोभ और सुंदर सी वाणी में जो वेदों में अलग अलग प्रकार की सुख देने वाले प्रयोजन बताए हुए हैं, वेदों में तो भगवान को पाने के लिए भी बताया है, सांख्य का दर्शन, मीमांसा, ये सब वेदों में भी दिया है। पर मनुष्य क्या देखना चाहता है? जिससे अति अधिक उसको सुख मिले, अति अधिक उसका भोग बढ़े, उसको ऐश्वर्य मिले। मनुष्य उन्हीं चीजों के लिए वेदों को बार बार जानते हैं, पढ़ते हैं। जैसे पहले के राजा महाराजा लोग भी यज्ञ क्यों कराते थे? क्योंकि यज्ञ कराने से वर्षा अच्छी होती थी, वर्षा अच्छी होने से अनाज अच्छा होता था, अनाज अच्छा होने से पशु पक्षी खेत खलियान सब खुश रहते थे, और बहुत सारा धन उसके राज खजाने में आता था। ये कारण होता था यज्ञ कराने का। वैसे ही जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ एक तरीके का यज्ञ हुआ, वेदों में उसका बताया कि वो यज्ञ करने से पुत्र प्राप्ति होती है। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए भी उपाय है कि उस संकल्प लेके यज्ञ करने से किसी का विवाह हो जाएगा। वैसे ही शत्रुओं पे विजय पाने के लिए भी बहुत सारे तरीके का वेदों में हर चीज का सॉल्यूशन दिया है। और ये जितने सॉल्यूशन दिए हैं, मनुष्य वो चीजें, मतलब किसी के गाइडेंस में किसी ने बता दिया कि फला फला चीज करने से तुम्हारा ये फायदा होगा, तो वो फायदा रख के जब तक तुम मनुष्य, वो अविवेकी जन है, वो मूढ़ लोग हैं जो छोटे छोटे, वो व्यवसायित्व का बुद्धि नहीं है, वो तो छोटे छोटे फायदे के लिए, छोटा छोटा कार्य सिद्ध करने के लिए सकाम भावना से किया हुआ कर्म है। तो जब तक तुम वैसा कर्म करते रहोगे अर्जुन, जब तक तुम वैसी बुद्धि रखोगे कि ये करूंगा तो ये मिलेगा, या ये नहीं करूंगा तो ये मुझे नहीं चाहिए, या ये नहीं चाहिए इसके लिए मैं क्या करूं, जब तक तुम ऐसे सोचते रहोगे, तब तक तुम्हारे लिए हाईएस्ट क्या रहेगा? स्वर्ग रहेगा। यहां पर भी अर्जुन बोल रहा है ना कि अगर मैं युद्ध करूंगा, वीर गति को प्राप्त होंगे, तो स्वर्ग के द्वार जो मेरे लिए खुले हैं वो मुझे नहीं चाहिए। यानी वो जानता है कि ये युद्ध करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। और यही कारण है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ भगवान देखो अर्जुन को कारण बता रहे हैं कि तुम क्यों जन्म और मरण के साइकिल में फंसते हो। ये कर्म है, ये जो कर्म के फल में तुम्हारी आसक्ति है ना, कि तुम एक कार्य करते हो, कोई भी, देखो यहाँ सकाम वेदों के अनुसार जो तुम कर्म कर रहे हो, एक राजा यज्ञ कराता है, वो तो सोचता रहे मैंने मेरी प्रजा के लिए यज्ञ कराया, लेकिन उसी के हिसाब से उसको स्वर्ग मिलेगा या बहुत अच्छे घर में अगला जन्म मिलेगा। पर क्योंकि उसकी इच्छा में कामना है, निस्वार्थ भाव से नहीं कराया कि देवता तृप्त होंगे, मेरे पूर्वज तृप्त होंगे, जब इस भाव से, या जन कल्याण होगा, या माँ पृथ्वी खुश होगी। बहुत ही कम बार ऐसा देखा गया था कि पहले के जमाने में इस इच्छा से लोग करते थे, वो कुछ पाने के से वेदों के अनुसार वो यज्ञ हवन पूजन करते थे या कोई अनुष्ठान करते थे। हर बार मनुष्य ऐसा कुछ करना चाहता है तो कोई इच्छा रख कर करता है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ बता रहे, जब तक मनुष्य के मन में ये इच्छा रहेगी कि मैं ये भले सत्कर्म वो कर रहा हो, वो कर्म करके मुझे ये फायदा होगा, या ये कर्म नहीं करूंगा तो मेरा ये नुकसान होगा, जब तक ये माप तोल तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है,
वो बुद्धि, वो इच्छा, वो कामना तुमको निश्चित रूप से अर्जुन स्वर्ग के द्वार तक के लेके जा सकती है, पर परम धाम नहीं लेके जा सकती। तुम्हारा जब पुण्य खत्म होगा, जब तुम्हारा कर्म का जो फल है, जिसके लिए तुम कोई कर्म कर रहे हो, जैसे ही उस कर्म के फल समाप्त होगा, तुम वापस पृथ्वी में जन्म लोगे और फिर वापस तुम्हारा यही पूरा कर्म क्रम शुरू होगा। तुम्हारे पास कर्म करने का और पुरुषार्थ दिखा के कर्म करने का अधिकार है, मनुष्य को दिया है भगवान ने वो अधिकार। इसीलिए भगवान अर्जुन को व्यवसायित्मिका बुद्धि रखने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसे बुद्धि रखो जो संभाव हो, जिसमें जैसे अर्जुन को पहले इसके पहले वाले श्लोक में बोला ना कि थोड़ी देर के लिए भी अगर तुम्हारे मन में निस्वार्थ काम भाव, निस्वार्थ भावना से अगर तुम कोई कर्म करो, इंटेंशन प्योर रख के दूसरों के अच्छे के लिए अगर कोई कर्म करोगे, तो वो भले थोड़ी देर में के लिए हो, उसका बड़ा धर्म तुमको मिलेगा और उसके कारण तुम्हारा ये जन्म और मरण का जो साइकिल है, तुम उस कर्म बंधन को त्याग सकोगे। ये भले ही बहुत सुनने में ड्राई लग रहा होगा, पर जब हम ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम देखते हैं ना कि हम छोटी छोटी चीजें करते हैं, हम देखो नाम जप भी करते हैं, तो हमारे मन में एक इच्छा है कि नाम, जैसे किसी ने नाम जप किया तो देखो उसके पास कितना धन आ गया। अगर किसी ने नाम जप किया तो देखो ऑफिस में उसको सारे लोग उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। किसी ने ना, कोई इसलिए नाम जप नहीं करता है मीराबाई की तरह, संत तुकाराम की तरह, नरसिंह मेहता जी की तरह, गोपियों की तरह, कि हम नाम जप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उससे अनंत प्रेम करते हैं, हम भगवान से, हम वो व्यवसायत्मिका बुद्धि है। और वही एक्चुअली वही ज्ञान है, जब तुम कुछ कर रहे हो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ डिवोशन। इसके अलावा बाकी सब जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वो तुमको किसी न किसी कर्म बंधन में बांध रहा है। पर कर्म बंधन से बचने का बहुत उत्तम तरीका भगवान अर्जुन को यहाँ बता रहे कि कैसे तुम कर्मों के बंधन से बचोगे अर्जुन, कैसे तुम कर्म योग में दृढ़ रह के आगे बढ़ सकते हो, जब तुम्हारी बुद्धि व्यवसायित में का हो, तुम्हारे बुद्धि में द्वंद्व नहीं हो, कुछ पाने की इच्छा नहीं हो, कुछ खोने का डर नहीं हो, किसी चीज की आकांक्षा से प्रेरित होकर तुम कोई कर्म नहीं कर रहे हो, तुम समता से, तुम समभाव से मन में ये विचार क्यों, ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है, चाहे मुझे अच्छा लगे या मुझे अच्छा नहीं लगे, ये मुझे करना है। तो यहाँ पर वो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि जब तक, और ये जो हम, जो हमारी कामों के प्रति, जो आकांक्षाओं के प्रति हमारी जो चाह है ना, वो हमको इतनी तरीके से क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गति प्रदीम, तो अलग अलग तरीके के भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए हम इतने तरीके से कर्म करते हैं, इतनी अलग अलग तरीके हम अपनाते हैं अपने जीवन में कि आप देखो, एक आदमी किसान अपने खेत में फल जोत के भी रोटी कमा रहा है, और एक एकदम सीएमओ कहीं सीएमडी हो कहीं का, वो भी दिन भर ऑफिस में स्लॉग करके रोटी कमा रहा है। पर ये सब करने के बाद भी तृप्ति उसको 2 टाइम खाना खाने के बाद भी होती है। बेसिक हमारे नीड्स बहुत ही सिंपल है, पर हमने खुद को इतने सारे भोगों के इतनी सारे भोगों की आदत दे दी है खुद को कि हमको कंफर्ट प्रधान है। हम कोई भी काम, मतलब थोड़ी दूर, पहले के जमाने में लोग कितने किलोमीटर चल के चले जाते थे, जब गाड़ी घोड़े नहीं थे तो लोग पैदल चल के जाते थे। चार धाम की यात्रा को इसलिए इतना इंपॉर्टेंस था कि वो बहुत बड़ी तपस्या थी। आजकल के जमाने में हम यहाँ से गाड़ी में बैठे, यहाँ से फ्लाइट में बैठे, तीर्थ धाम पहुंच गए, वहां भी बेस्ट रिसोर्ट में या बेस्ट होटल में स्टे किया, और थोड़ा सा जो लाइन थी वहां पर भी पैसे देके हमने दर्शन कर लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर वहां जाके अगर तुम ये सारी जद्दोजहद करके अगर वो जो तुम दर्शन करने जा रहे हो, अगर वो समय तुम इस प्योरिटी के साथ जाओ, मैं अपने भगवान को देखने आया हूँ, और उस समय थोड़ी देर के लिए सिर्फ भगवान के बारे में सोचो, उस प्रेम से नाम लो, तो वो निश्चयात्मिका बुद्धि हुई। पर अगर तुम अपने ही कमाए हुए ऐश्वर्य से, अपने कमाए हुए भोग से अगर तुम सोचो कि अभिमान वक्त या सोचो कि मैंने ये किया वो पाया, तो वो तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है, वो तुम्हारी आकांक्षा से पीड़ित बुद्धि है, जो तुमको और कर्म में बांध रही है। यहाँ अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि कर्मों से मुक्त कैसे होना। अर्जुन, कर्मों से मुक्त होने के लिए
कर्मों के बंधन से, कर्मों से मुक्त कोई नहीं हो सकता। कर्म, शरीर मिला है तो कर्म करना ही है, चाहे हम चाहे चाहे हम ना चाहे। तो कर्मों को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर कर्म के बंधन को कैसे अवॉइड करना है वो भगवान अर्जुन को समझा रहे कि तुम व्यवसायित्व का बुद्धि रखो, निश्चय करो उत्तम अपने सेल्फ कल्याण के लिए, जो आत्मा उद्धार के लिए वो, और जो जन कल्याण के लिए वो। जब तुम्हारा इंटेंशन प्योर होगा तो तुम जो भी कार्य करोगे समता से, सम बुद्धि से, और लाभ हानि की इच्छा छोड़कर, जय पराजय की इच्छा छोड़कर, फायदे नुकसान का विचार छोड़कर, तो तुम निश्चित रूप से व्यवसायित्मिका बुद्धि के द्वारा 100% कर्म के बंधन से छूट जाओगे। हम अगला श्लोक देखेंगे। भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य कर्म क्यों करता है। जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक भक्ति, भगवान की कृपा से ही भक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में बोला है। श्रीमद् भागवत में बहुत क्लियरली ये बात आती है कि तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको अच्छा जीवन, भोग और ऐश्वर्य मिल जाएंगे। जिस फैमिली में तुम रहोगे उनके इन्फ्लुएंस से हो सकता है तुमको थोड़ा ज्ञान भी मिल जाए, थोड़ा अच्छे सत्कर्म भी तुम करने लगो। पर भक्ति केवल मात्र भगवान की इच्छा से और भगवान की कृपा से मिलती है। और ये जो भोग और ऐश्वर्य है वो भगवान की दया से मिलते हैं। पिछले जन्म में तुमने बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए तुम्हारा इस जन्म में बहुत अच्छी जगह जन्म हुआ है। इस बर्थ में हम कई बार सोचते हैं, लोगों को देखते हैं और हम बोलते हैं अरे भगवान क्यों इतनी गरीबी आपने रखी। मैंने सुना है कई लोगों को ऐसे बात करते हुए, भगवान क्यों इतना कष्ट, या आप मुझे दे रहे हो या किसी और को दे रहे हो। भगवान किसी को कुछ नहीं देते हैं। भगवान तो वो परब्रह्म है जो एकदम, मतलब जो कोई पक्षपात नहीं रखता है और जिसमें बिल्कुल विकार नहीं है। हमने देखा ना आत्मा का स्वरूप क्या, परमात्मा को तो और सुंदर है, वो पूर्ण है क्योंकि। तो यहाँ पर हम अपनी इच्छाओं के कारण, अपने भोग और ऐश्वर्य के लिए हम इतनी सारी अलग अलग तरीके से, हमारे मन में जो भोग पाने की इच्छा हो उसके हिसाब से हम कर्म करते हैं। और भोग यानी क्या है, जो हमारा मन है और जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मतलब वाचा, रसना, स्पर्श, ये सारे जो सुख है ना, सुनना, बोलना, ये सारे जो सुख है, जब हम इनको मिला के मन के साथ, जब हमको बहुत अच्छे से अच्छा हर चीज में चाहिए अपने मन के हिसाब से, वो सुख भोगने की इच्छा को बोलते हैं भोग। मतलब वो जो प्राप्त करने की इच्छा है ना, कि मुझे ये मिलना चाहिए, मैं बहुत सारा अच्छा, हम इतना कमाते क्यों हैं, अलग अलग एक छोटी पार्टी करते तो बहुत सारी डिशेस रखते हैं, भूख हमारी इतनी है, पर वो भोग, वो हम एंजॉय करना चाहते हैं, उतना सब उसको भोगना चाहते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम क्या नहीं कर सकते उससे। और वैसे ही ऐश्वर्य, जब हमारे पास भोग आ गया, जब हमने कुछ कमा लिया, फिर हमको चाहिए कि बड़ा गाड़ी, बड़ा घोड़ा, बड़े नए कपड़े, अच्छे से अच्छा, यानी ग्रैंडियर से जीने को ऐश्वर्य बोलते हैं। तो हमारे एक मनुष्य में और प्राणी मात्र में एक फर्क है कि मनुष्य के अकेले के पास बुद्धि है और सोचने की शक्ति है, जो बाकी प्राणियों में नहीं है। बाकी प्राणी तो सिर्फ उनको भोग, और उनको बस, उनको ऐश्वर्य का भी नहीं है। उनका भोग क्या है, खाना, भोजन जरूरी है, हर प्राणी को निर्वाह करने के लिए भोजन जरूरी है, और प्रोजेनी बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वैसे ही वो लोग बढ़ेंगे। कोई भी प्राणी हो, छोटे से छोटी मक्खी हो, वो भी मतलब दे रेप्लिकेट, दे रिप्रोड्यूस। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे कि ये भोग और ऐश्वर्य मनुष्य ने, जो वेदों में तो सब कुछ दिया है अर्जुन, पर वहां पे से सिर्फ वही वाणी जो उनके कर्ण प्रिय लगी, जिनसे मनुष्य की आकांक्षाओं की पूर्ति हुई,
जब उन्होंने किसी के सुमुख से सुना कि ये करने से ये फल मिलेगा, ये करने से ये फल मिलेगा, तो मनुष्य ने वो कामनाओं को ही प्रधान रूप दे दिया और उस कामनाओं की पूर्ति के लिए ही कर्म किए, जिससे उनके सारे अलग अलग प्रकार के जो भोगों की इच्छाएं थी वो पूर्ण हो सकी। जब तक तुम्हारे भोग और ऐश्वर्य में मन रहेगा अर्जुन, तब तक तुम्हारी व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं होगी। और व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। और जब ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है वो ही तुमको परम धाम परमेश्वर की प्राप्ति कराएगी, जो निश्चित जहां जाके तुम्हारा मन कभी नहीं वापस आने की कोशिश करेगा। अभी हमारा कैसा होता है, हमारे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, हमने वो इच्छा पूरी करने के लिए, जैसे मुझे घर खरीदना है, ये मेरे मन का भोग है कि मुझे एक अच्छे से घर में रहना है, मेरी इच्छा हुई, तो उसके लिए जो करना है मैं करूंगी। मैं मंदिर जाऊंगी, नारियल फोड़ूंगी, पैसे कमाऊंगी, जमीन खरीदूंगी, घर बनवाऊंगी, उसमें जो भी जरूरत चाहिए मैं पूरा इंटेंशन उधर लगाऊंगी। और जैसे मेरा घर बन जाएगा उसके बाद फिर मेरी कोई और इच्छा होगी, अब मुझे इंटीरियर कराना है, इंटीरियर करा लिया, तो फिर मेरे अगर शादी नहीं है तो मुझे शादी करनी है, शादी हो गई तो बच्चे हैं तो ग्रैंड बच्चे, यानी हमारी इच्छाएं बदलती रहती है, हमारी कामनाएं बदलती रहती है। और हर बार हम मनुष्य सिर्फ कर्म करता है भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए, अलग अलग तरीके से हम सुख भोगना चाहते हैं। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जब तक तुम्हारे मन में ये जो इच्छाएं हैं, ये जो कामनाएं हैं कि ये कामना रख ले, ये करने के लिए मैं ये कर लूंगा, या ये मतलब मेरी इच्छा है कि मैं चाहे पुत्र प्राप्ति हो, चाहे शादी हो, चाहे ट्रैवल भी करना हो, तो हम कितना सारा सेविंग करते हैं, हम हर काम करने के लिए हमारा एक पहले से प्लानिंग बना रहता है। पर वही प्लानिंग अगर हम भगवान को पाने के लिए करने लग जाए तो हमारी बाकी इच्छाओं से आसक्ति कम हो जाएगी। तो हम तितिक्षा से रहना सीखेंगे कि ठीक है, हम भोग क्यों करना चाहते हैं, हम क्यों सात्विक खा के खुश नहीं रहते, क्यों हमको तेज तर्री रोज अलग डिश क्यों बनाना है। क्योंकि हमारी जो रसना है, जो स्वाद इंद्रियां है ना, वो चाहती और सुख भोगे। सादे दाल चावल भी खा के, दही चावल खा के भी लोग जिंदा रह सकते हैं, पर हम सब्जी भी चाहते हैं, दाल भी चाहते हैं, तड़का भी चाहते हैं, एक दिन बिरयानी भी चाहते हैं, कोफ्ता भी चाहते हैं। क्यों? ये सब भोग है, ये कोई बुरा नहीं है अगर आपके पास है, पर ये सब करते हुए भी बुद्धि निश्चयात्मिका रखो, बड़े गोल से जुड़े रहो। हमारा जन्म, जो मनुष्य का जन्म यहाँ हुआ है, वो क्यों हुआ है? कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अपना आत्मोद्धार करने के लिए। यहाँ अर्जुन को भगवान एकदम ये समझा रहे कि तुम ये युद्ध क्यों कर रहे हो, ये युद्ध तुम संसार का सुख भोगने के लिए नहीं कर रहे हो, स्वर्ग जाने के लिए नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और कर्तव्य करने के लिए, इस कर्तव्य करते वक्त अगर तुमसे कोई हानि हो रही है तो तुम मन में निश्चयात्मिका बुद्धि रखो कि ये धर्म के प्रधान होकर मैं युद्ध कर रहा हूं, भले ही इसमें लाभ हो, भले ही इसमें हानि हो, भले ही मुझे सुख मिले, भले ही मुझे दुख मिले, पर ये मुझे करना है। वो निश्चयात्मिका बुद्धि हुई, ना कि मेरे को अभी ये लग रहा है कि मैं पाप कमाऊंगा या पुण्य कमाऊंगा। ये सब जो है ना हमारे मन के द्वंद्व, ये कारण, हम संसार में जितना भी उलझे हैं ना, सिर्फ ये कारण, बेसिक कारण उसका है भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। और कुछ भोगना चाहते हैं तभी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, ये तीन चीज से ही हम पूरे संसार में फंसे हैं। अगर मुझे इस क्षण में, इस परिस्थिति में क्या चाहिए, मेरा क्या सुख भोगने की इच्छा है, मेरी इंद्रियों की क्या इच्छा है, मेरे मन की क्या इच्छा है, इसके हिसाब से हम कर्म करते हैं। पर अगर यही कर्म हम इसलिए करने लगे कि मेरा ड्यूटी है, कि मुझे पढ़ना है, या मेरा ड्यूटी, हम ऑफिस भी जाते हैं ना, हम वो प्रमोशन के लिए, या हम वो कुछ क्रेडिट्स के लिए काम करते हैं। पर यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये समझा रहे कि अर्जुन, तुम अपना कर्म करो बिना फल की इच्छा के, बिना कोई भोग की इच्छा के। तुमको, क्योंकि मनुष्य जन्म है तो तुमको कर्म करना है, शरीर है तो तुमको कर्म करना है, तुमको कर्म करना भाग्य है। पर किसी की फल की इच्छा लेके कोई काम मत करो। अपनी बुद्धि को इतना निर्मल कर लो, इतना स्ट्रांग संकल्प अपना बनाओ कि तुम छोटी चीज में तो फंसो ही मत।
छोटे छोटे सुखों की और छोटे छोटे ऐश्वर्यों में फंसो ही मत। तुम्हारा निश्चित जो वेदों में जो छोटे सुख दिया ना, जो पुष्पिताम वाचम जो बोला है यहाँ पे, यानी सकाम जो कामनाएं हैं, वो कामनाओं के अंदर मत फंसो अर्जुन। वेदों में और भी परम धाम को पाने की भी बात कही है, जो तुमको वापस जन्म मरण के साइकिल में नहीं डालेगा। तुम उसके लिए सोच के कर्म करो। तुम भोग और ऐश्वर्य में समता दिखाओ। तुम तितिक्षा से रहो। ये अर्जुन को भगवान धीरे धीरे यही बात बता रहे हैं। इसके कुछ श्लोक पहले भी भगवान ने अर्जुन को बताया था कि तुम धीर पुरुष बनो, और तुम ये जो तुम्हारी चाह है ना, अपनी चाह के ऊपर वैराग्य, थोड़ा कंट्रोल, कि देखो अगर ये इच्छा पूरी नहीं होती तो राग आ रहा है क्या, द्वेष आ रहा है क्या। जैसे ही हमारे मन में इच्छा उठी, आकांक्षा हुई, तो हमारे मन में किसी ना किसी, अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं और हम और आगे की इच्छा करते हैं, और एक आकांक्षा, महत्वाकांक्षा को जन्म होता है और एक इच्छा जागती है। अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमारे मन में राग आता है, या फिर हमारे मन में द्वेष आता है। राग यानी किसी की और हमको चाहिए, क्रेविंग आती है, और क्रेविंग आती है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो हमको गुस्सा आता है, जिस कारण से वो काम पूरा नहीं हुआ। फिर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में हम, हमारी भावनाएं बदलती है, हम बंधते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये समझा रहे कि तुझे अगर परम धाम को पाना है, तुझे परम, अगर तेरी व्यवसायत्मिका बुद्धि सिर्फ तभी होगी जब तुम हाईएस्ट सोचोगे। और हाईएस्ट क्या है? जो आत्मा है, पहले तो उसको देखना। जब अभी तक तो अर्जुन ने खुद को देखा ही नहीं ना, अभी भगवान ने उसको सांख्य का दर्शन कराया है कि अरे अर्जुन, तुम और मैं तो कई जन्मों से हैं, हम पहले भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। सिर्फ शरीर, ये शरीर हमको क्यों मिला है? क्योंकि हमने कर्म किए, जिसके कारण हम ये वापस शरीर में आए हैं। पर अब तुम ऐसा कर्म करो जो तुम्हारे कर्तव्य का प्रदान तुमको लेके जाए। तुम्हारे धर्म के अनुसार तुम कर्तव्य करो, जिससे तुम कर्मों के बंधन को त्यागोगे और वापस ये जन्म मरण के साइकिल में नहीं आओगे। छोटी बात नहीं बता रहे भगवान अर्जुन को। और इसीलिए बोल रहे कि भोग और ऐश्वर्य के ऊपर उठो अर्जुन, और अपनी बुद्धि को निर्मल करो। समता से बुद्धि को, अपनी बुद्धि को समभाव रखो, उसी को बुद्धि योग बोलते हैं। कि ऐसी बुद्धि तुम अपनी रखो जिससे तुम ये बार बार ये चाहिए वो चाहिए, जब तितिक्षा से रहना सीखोगे तभी तुम्हारी बुद्धि में ये भेद समझेगा कि यह व्यवसायित्मिका बुद्धि है और ये अव्यवसायित्मिका बुद्धि। यानी ये बुद्धि हायर इंटेंशन, हायर गोल के लिए, और ये बुद्धि मेरे छोटे छोटे फायदों के लिए मैं सोच रहा हूँ। जब हमारे अंदर ये फर्क हम माप के समझने लगेंगे, तब हम कोई भी कार्य करने के पहले एकदम विचलित नहीं होंगे। अगर कोई कार्य पूरा नहीं होता है तो सब सिचुएशन में जब हम समदर्शी हो जाएंगे, है ना, चाहे सुख आए तो भी ठीक है, दुख आए तो भी ठीक है। ये है व्यवसायित्मिका बुद्धि, जिसमें कुछ भी परिस्थिति आ जाए तुम विचलित नहीं होगे, तुम्हारी बुद्धि एकदम निश्चल रहेगी। वो है व्यवसायित्मिका बुद्धि। हम इसका अगले वाला श्लोक देखेंगे अब। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। बहुत ही सुंदर। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वेदों में त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों में तो तीनों तरह के गुण बताए हैं, और हमने 15वें अध्याय में भी देखा था कि कैसे ये अलग अलग जो 3 तरीके के गुण हैं, और यही कारण है मनुष्य को बार बार जन्म लेने के लिए। संसार में जो हम फंसते हैं, इन गुणों के कारण फंसते हैं। तो वेदों में इन तीनों गुणों के बारे में बताया है, इनके प्रभाव के बारे में बताया है, ये गुणों का कैसा हम पर प्रभाव होता है, उसके प्रभाव से हम कैसे कार्य करते हैं, और तुम कैसे बनो, ये गुणों से ऊपर उठो। निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, ये गुणों के ऊपर उठ अर्जुन।
ये सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों गुणों के जब तुम ऊपर उठोगे, जब तुम गुण जैसे हैं, जैसे सात्विक गुण, जब हम अच्छे लोगों की कंपनी में रहते हैं तो हम सात्विक क्वालिटीज हमारे अंदर आती है। जब हम सत्संग करते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो हमारे मन की इच्छाएं भी सात्विक रहती है। जो भगवत प्राप्ति में जाना, या बहुत ज्यादा मतलब रजस नहीं रहता। रजसिक यानी जब हमारे अंदर राजसिक गुण आते हैं तो क्या होता है कि एंजाइटी कोई का, पर इनका फायदा भी है। अगर राजसिक गुण नहीं रहेंगे तो हम कोई कार्य करने के लिए हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं आएगी। तो वो राजसिक गुण भी होना चाहिए, पर अत्यधिक राजसिक गुण हो जाएंगे तो हमारे अंदर गुस्सा, राग, द्वेष, षड रिपु का ज्यादा उसका रेशियो हमारे अंदर बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर हमारा राजसिक इम्बैलेंस हो गया तो हमारे अंदर तामसिक गुण ज्यादा बढ़ जाएंगे। तामसिक गुण यानी क्या है? जो हमको एकदम विनाश की तरफ लेके जाए। क्योंकि और तामसिक गुण का भी एक स्वभाव अच्छा है। जो नींद हम लेते हैं ना, वो तामसिक ही है। वो योग निद्रा की कृपा से हमको वो तामसिक प्रवृत्ति में जब हम जाते हैं तो ही हम सो सकते हैं। दिन भर अगर रजसिक गुण रहेगा तो हम सो ही नहीं पाएंगे। तो तीनों गुणों की आवश्यकता जरूर है। वो तीनों गुणों से समस्त पृथ्वी और प्रकृति लिप्त है, उन्हीं का प्रभाव है। पर अर्जुन, वो तीनों गुणों के ऊपर उठ, यानी वो तीनों गुणों के अंदर फंसो मत तुम। कि नाम जप ही करे तो बहुत नाम जप करके क्योंकि कुछ मिलेगा। ये जो मिलने की जो हमारी चेष्टा है ना, कि कुछ भी कार्य करने के बाद कुछ मिलेगा, या इसलिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो जो ट्रांजैक्शन है ना, वो मत करो। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जब तुम तीनों गुणों के ऊपर उठोगे, सबसे गुणों के ऊपर उठने के पहले तुमको समझना पड़ेगा कि वेद में 3 गुणों के बारे में बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और ये गुणों को जब तुम इंट्रोस्पेक्ट करोगे, उसके प्रति अध्ययन करोगे, तभी तुम उसके बाद उसके ऊपर उठ पाओगे। और अर्जुन, ये भव सागर से पार जाने के लिए गुणों के ऊपर उठ के देखो। तुम गुणों से अलिप्त नहीं हो सकते। गुण रहित तो सिर्फ गुरु और भगवान है। हम सब गुणों के आदेश आवेश में हैं। हम गुणों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जो ये प्रकृति है ना, पंच महाभूतों से बना हुआ हमारा शरीर है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब, बुद्धि भी, बुद्धि इंद्रियों और मन से सूक्ष्म है। इसीलिए, पर जो मन और इंद्रियां है ना, वो गुणों के बहुत प्रभाव में रहती है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे, जब तुम तितिक्षा से रहोगे अर्जुन, जब तुम व्यवसायत्मिका बुद्धि रखोगे, जब तुम बड़ा गोल रखोगे, तो तुम गुणों के ऊपर उठने वाले हो सकोगे। वो गुणों, कैसे गुण? जिनका वेदों में हमारे उल्लेख दिया है। और उन तीनों गुणों के बारे में जब तुम समझोगे और उसके ऊपर उठ के कार्य करोगे, तो निर्द्वंदो नित्य सत्यस्तो, तुम कैसे बनोगे? तुम निर्द्वंद बनोगे। तुमको निर्द्वंद बनना है, यानी सुख दुख के ऊपर, जय पराजय के ऊपर, हर्ष अमर्ष के ऊपर। ये हमने पहले भी देखा था 12वीं और 15वें अध्याय में। अर्जुन को भगवान ने बोला कि तुम निर्द्वंद बनो, यानी जिसमें कोई द्वंद नहीं हो, कोई राग नहीं हो, कोई द्वेष नहीं हो। जब मेरा और तुम्हारा आया तो राग और द्वेष आया। राग जहां वर्षन है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। द्वेष जब कुछ नहीं मिला, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे अपने, वो राग हुआ, ये मेरे पराये हैं, तो द्वेष हुआ। जैसे ही राग और द्वेष आया, हर्ष और अमर्ष आया। हर्ष यानी सुख आया, अमर्ष यानी दुख या ईर्ष्या आई। वैसे ही उसके अनुसार हमको सुख और दुख मिलेगा। तो सुख हमेशा तो नहीं रहता, बदलते रहता है। ये जितने द्वंद है, दिन रात, ये सब ऑपोजिट, जो गुरुदेव बोलते हैं ना, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब हम इस नॉलेज को वैसे अप्लाई करके देखेंगे ना, तो हम निर्द्वंद होंगे कि ठीक है, आज सुख है, पर ये कॉम्प्लीमेंट्री है दुख के लिए। दुख था तभी सुख का हमको महत्व पता है। हम अमीर बनेंगे, हम गरीब थे, तभी हम जब अमीर बनेंगे तो हमको वो पता चलेगा कि क्या फर्क आया। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें है ना, ये एक में को, मतलब वो पूरा करती है एक में को, उनका अस्तित्व। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे कि तुम निर्द्वंद बनो, इनके ऊपर उठो। सर्दी गर्मी, बहुत कंफर्ट जब तुमको मिलता है ना, तो तुम बहुत ही, मतलब
यू बिकम वेरी लेजी, यू बिकम वेरी कैजुअल। आप कोई चीज के लिए मतलब कोई संकल्प ही नहीं रखता आपका। कई लोग, हम जब, मैं खुद भी अपने आप को इसमें गिनती हूँ ना, हमारी ये संकल्प शक्ति कमजोर क्यों होती है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा द्वंद्वों में फंसे हैं, हम बहुत ज्यादा इच्छाओं में, कामनाओं में फंसे हैं, इसीलिए हमारी संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है। आज मोदी जी या गुरुदेव, आप देखो इन लोगों को, ये 2 से 3 घंटा सोते हैं मुश्किल से, और ये द्वंद्वों के ऊपर उठ के कार्य करते हैं, अपना फायदा नुकसान नहीं देखते हैं, जन कल्याण, देश का, लोगों का, उनका कल्याण देखते हैं। तो यहां पर भगवान अर्जुन को समझा रहे कि तुम निर्द्वंद बनो ये सब विकारों से, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर द्वंद रहेंगे तो तुम्हारे अंदर विकार आएगा, तुम्हारी बुद्धि समत्व नहीं रहेगी। तब निश्चयात्मिका बुद्धि कैसे पाना है? कर्म बंधन को त्यागने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो निश्चयात्मिका बुद्धि है, व्यवसायत्मिका बुद्धि जिसको बोला है। एक तत्व अभ्यास करने की जो बुद्धि है ना, दृढ़ निश्चय वाली, वो कैसे आएगी तुम्हारे अंदर अर्जुन? जब तुम्हारे अंदर द्वंद्व नहीं रहेंगे, जब तुम नित्य तत्वस्तो, यानी जब तुम जो एक चीज जो शाश्वत है, वो क्या है? परमात्मा ही शाश्वत है, वो ही सत्य है, बाकी सब कुछ बदल रहा है, ये पूरा संसार बदल रहा है। जो बोला है ना कि संसार ब्रह्म सत्य जगन मिथ्यो, तो जो ब्रह्म है वो ही सत्य है, जगन मिथ्या है। पर हमारे लिए ये जग में हम जी रहे हैं ना, हम ये तो नहीं बोल सकते कि मैं बात कर रही हूं तो ये हो ही नहीं रहा, ये हो रहा है, ये घटित है, पर ये पूर्ण सत्य नहीं है, इसीलिए असत्य है। जो पूरा पूरा सत्य है वो है केवल परमात्मा और आत्मा है, बाकी सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि टाइम बदल रहा है, स्पेस बदल रहा है। तो यहाँ अर्जुन, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वो जो नित्य है, जो सत्य है, जो हमेशा स्थिर है, उसको पाने के लिए, और वो कैसे तुम पा सकोगे उसको पाने के लिए? तुम निर्योग क्षेम आत्मवान, तुम कैसे बनो? तुम आत्मवान बनो, जो योग और क्षेम में भी जिसकी आसक्ति नहीं हो। हमने इतने, जैसे जो पतंजलि योग सूत्र है, कर्म योग हुआ, भक्ति, ये योग यानी क्या है? जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं योग, है ना? योग यानी क्या है? जैसे हम भक्ति योग, भक्ति योग में क्या होता है? भक्ति को कैसे पाना है उसके लिए जो सेट प्रोटोकॉल, सेट गाइडेंस जो भगवान ने बताए, जो ज्ञान दिया है, उसको भक्ति योग बोला है। कर्म के बंधन से टूटने के लिए जो योग है, जो प्रोसेस है, उसको भगवान ने कर्म योग बोला है। तो भगवान ने अर्जुन को बोले कि तुम निर्योग बनो, निर्क्षेम बनो, यानी क्षेम यानी जो मिल गया उसकी रक्षा करें। देखो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है तो क्या हमको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, फिर वो घर बन गया तो उसको, घर को 4-5 महीने बाद, 4-5 साल बाद कलर कराना है, फिर उसमें पेस्टिसाइड डालना है, टर्माइट्स से प्रोटेक्शन करना है ना? ये सब हम करते हैं ना, हम उसकी रक्षा करते हैं। क्षेम यानी जो मिल गया उसकी रक्षा करने के लिए कार्य करना। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम ये तीनों गुणों के ऊपर उठो अर्जुन, और तुम परमात्मा में अपनी बुद्धि लगाओ, यानी जो सबसे उत्तम है। तुम भौतिक संसार में मत फंसो कि ये छोटी चीज है। तुम जो सोच रहे हो कि मैं युद्ध करूंगा तो परिणाम में या हारूंगा जीतूंगा, या मैं मारूंगा या मैं मरूंगा, मेरा लाभ होगा या हानि होगी पूर्ववंश वालों की, ये सब के ऊपर उठो। तुम ये तीनों गुणों के ऊपर जब उठोगे तब तुम असली में निर्द्वंद होगे, और जब तुम निर्द्वंद होगे तो तुम बड़ा संकल्प लेके चल सकोगे। तब तुम धर्म के लिए, हम लोग जब तक के अपने आप को एक बड़े गोल से नहीं कनेक्ट करते हैं, इसलिए गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ना, सेवा साधना सत्संग। ये सेवा साधना सत्संग हमको क्या करता है? हमेशा हमारे अटैचमेंट्स जो है ना, धीरे धीरे हमको उससे, भले हम वो साधना में थोड़ी देर के लिए करने बैठते हैं, उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमको क्या करना है, बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना है, खाना बनाना है, राशन लाना, ये सारी चीजें थोड़ी देर के लिए तो दिमाग से हट गई। जब हम सत्संग, आज हम भगवत गीता करने 1 घंटा बैठते हैं, इस वक्त हम और कुछ नहीं करें, ये अच्छा कर्म करें, हम भगवान के कई वचनों को सुन रहे हैं, आपस में एक्सचेंज करें, समझने की कोशिश करें, तो हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये भगवान अर्जुन को बता रहे कि तुम ऐसे कर्म करो जिसमें तुम निर्द्वंद हो जाओगे, जिसमें तुम्हारी बुद्धि को, तुम अपनी बुद्धि को ऐसे बनाओ कि जिसमें वो बड़े छोटी छोटी चीजों में फंसना नहीं फंसे, उससे ऊपर उठे। और ये जो भी भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को बता रहे हैं ना,
कि हम सबको भी मतलब हम सब भी ऐसे ही फंसे हुए हैं। हम उठते हैं सुबह ना, तो हमारे उठने के पीछे भी बहुत सारे हमारे गुण होते हैं। हम 4 बजे का अलार्म लगाते नहीं उठ पाए, तो हमारा कोई गुण था जिसने हमको नहीं उठने दिया। और अगर हम वो गुण में विजय पाएंगे, हम वो गुण में दृढ़ निश्चयी बनेंगे कि भले ही मुझे आलस आ रहा है पर मुझे उठना है, तो मैं उठूंगी, आज 4 बजे उठूंगी। अगर हम ऐसे ऐसे अपने द्वंद्वों को कम करने लगे, वो सोने की थोड़ी जो सुख भोगने की इच्छा है उसको कम करके थोड़ी तपस्या करके जल्दी उठ जाएं। अगर नहाने का मन नहीं है तो भी सोचे कि नहीं, भूत शुद्धि के लिए नहाना है, वो नहा। ये जो छोटे हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में अगर हम ये ज्ञान को उतारेंगे ना, तो हम लोग बहुत ही जल्दी, ये जो बहुत, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज। और ये भगवान ने अर्जुन को, युद्ध से बड़ी और क्या घड़ी हो सकती है, जब पता है कि या तो डू और डाई वाला सिचुएशन है युद्ध भूमि में, यहां पे भगवान अर्जुन को ये बातें बता रहे हैं। यानी अगर अर्जुन के लिए वैलिड है तो हम सबके लिए अपनी जिंदगी में बहुत वैलिड है। इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। अगर हम भगवत गीता के ज्ञान को समझ जाए, और सांख्य योग जो सेकेंड चैप्टर है ना, दैट इज अ डोरवे, हमारा एक्सेस अपने हायर रियलाइजेशन के लिए, अपने आत्म उद्धार के लिए जो डोरवे है, जो भगवान ने मार्गदर्शन बताया ना, यही वो रास्ता है कि सबसे पहले अपनी बुद्धि को निर्मल करना। बुद्धि को निर्मल करने के लिए सबसे पहले तितिक्षा से रहना, कि भाई द्वंद्वों के ऊपर उठना। जो बार बार हमारा मन भागता है ना सुख के लिए, दुख हो गया तो उसमें अटक जाएंगे। अगर दुख हो गया तो एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, एक्सेप्टेंस के बारे में बोला है बहुत सुंदर नॉलेज, 5 नॉलेज पॉइंट्स में से। एक्सेप्ट सिचुएशन एंड पीपल एज दे आर, एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ ऑल्सो एज यू आर। कि ऐसा नहीं कि हमने आज सुना और अब हम खुद को ही मतलब वो बास्केट में डाल दिया, या खुद को लेबल कर दिया कि मैं बहुत आलसी हूँ, या मैं बहुत अलग अलग तरीके से मेरे को आलस आता है, मुझे बहुत अलग अलग चीजें खाने का मन है, या मैं कोई काम नहीं करती हूँ, या मैं बहुत उत्तेजना से काम करती हूँ। ऐसे लेबल नहीं करना है खुद को। बट ये जो नॉलेज दिया है यहाँ पे, ये अपने जीवन में उतारना है, जिससे हम खुद को बेटर बना सके। हमारे जीवन को हम, हमारे जीवन का ये उद्देश्य तो नहीं है कि बस शादी करो, बच्चे करो, खाना खाओ और सुबह उठो, रात में दिन भर का कुछ तो काम करो और बस आके सो जाओ। मनुष्य में जीवन में पुरुषार्थ करने की शक्ति दी है भगवान ने। हमारा प्रारब्ध और संचित कर्म है जिसके कारण हम आज जो भी हैं वो हैं। पर इसको बेटर बनाने का सामर्थ्य सिर्फ मनुष्य को दिया है, क्योंकि मनुष्य को कैपेबिलिटी दी है पुरुषार्थ करने की। और वो पुरुषार्थ करने के लिए आपको बुद्धि की तीक्ष्णता, बुद्धि का निर्मलता बहुत जरूरी है। अगर आपकी बुद्धि 10 चीजों में रहेगी, आप कोई भी एक टास्क करना चाहो ना, देखो आप कोई क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के अगर एग्जांपल लेंगे, तो सचिन तेंदुलकर की क्रिकेटर बनने के लिए निश्चयात्मिका बुद्धि थी। अगर वो गोल नहीं रखते तो वो 10 चीजों में रहते, तो वो किसी एवरेज बच्चे की तरह ही रहते, जो थोड़ा बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेता, गली क्रिकेट खेल लेता, या अपने मोहल्ले के क्रिकेट में नंबर 1 आ जाता, पढ़ाई में भी मीडियो का रहता। आज हम सब सचिन तेंदुलकर का लोहा इसलिए मानते हैं क्योंकि ही हैज डन समथिंग आउटस्टैंडिंग, और वो करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, उन्होंने कुछ तो द्वंद्वों के ऊपर उठे, उनके कंफर्ट जोन से बाहर आए। तो यहाँ भगवान अर्जुन को वही बता रहे कि तुम अपने कंफर्ट जोन के बाहर आओ। तुम ये जो छोटे मोटे फायदे नुकसान के लिए जो तुम थोड़े बहुत हर बार जो हम एक्टिविटी करते हैं ना, उसके ऊपर उठो और बड़ा एम रखो। तो आप लोग भी अपने जीवन में जब बड़ा एम, यानी अपने, सबसे पहले अपना हेल्थ एक बड़ा एम है, अपनी मेंटल पीस एक बड़ा एम है, अपने परिवार का ध्यान रखना, ये भी संसार है। पर पहले ये संसार में तो हम दुख नहीं दे रहे लोगों को, या हम दुखी नहीं हो रहे लोगों से। तो पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड, अपनी बुद्धि को निर्मल करना। वो बुद्धि को निर्मल करने का सारा प्रैक्टिस भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे तुम अपने गुणों को समझो, उसके बाद तुम समझो कि तुमको कैसे ये कंफर्ट से बाहर आना है, कौन से गुण का तुम पर प्रभाव है। और थोड़ा सा तितिक्षा से, थोड़ा सा एंड्योरेंस अपना बढ़ाओ, थोड़ा सा वैराग्य, डिस्पैशनेट होके, डिटैचमेंट को अपने जीवन, ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे 100% आता है हमारे जीवन में ये सब कुछ। और जब अर्जुन को भगवान उस समय में ये बता रहे हैं, तो हम सबको तो अभी के अभी हमने इन चीजों पे ध्यान देंगे। अगर हम अपने जीवन में, चाहे आपको होमवर्क भी करना हो ना, अगर आप
निश्चयात्मिका बुद्धि रख के होमवर्क करने लगोगे तो आप 100% फोकस के साथ वो 1 घंटा पढ़ोगे और 100% अपना होमवर्क करके उठोगे। तब भले ही आपका मन कर रहा हो कि मैं थोड़ी देर गेम खेल लूं, प्ले स्टेशन यूज कर लूं, या मैं बाहर चले जाऊं दोस्तों के साथ, पर आप नहीं जाओगे। आप अपने मन के द्वंद्व पे ऊपर उठोगे। यही हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं और उसी से हम कर्म के बंधन को काट सकते हैं। एक अवेयरनेस आ जाए कि हम, मतलब मेरे पापा हमेशा बचपन से बोलते थे वाई व्हाट व्हेन, हम कुछ भी कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किससे क्या बोल रहे हैं, ये सब चीजों पे जब हम वाई वाई में ध्यान देंगे ना, तो हर कार्य करने के पहले मन में अगर आ जाए कि ये किस इंटेंशन से मैं करना चाह रही हूँ, तो हमारा जीवन बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। हम बहुत, मतलब हमारे अंदर की जो एंजाइटी है ना वो कम हो जाएगी। ये स्पिरिचुअलिटी, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ना, आपको बड़े से बड़ा ऑफिस का मीटिंग हो, अगर आप ये फॉलो करते हो रोज, ये सुनते हो, ये समझते हो, तो आप कितने भी बड़ा कोई टास्क आपके आगे आ जाए, आप बहुत अच्छी से उसको निभा सकोगे, अगर ये नॉलेज आप अपने जीवन में अप्लाई करो तो। और वो बहुत हेल्प करता है। तो अब हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। और आई नो इट इज वेरी लेट टुडे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है और बहुत ड्राई तो नहीं हो रहा है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करी हूँ, जैसा भी, मतलब जितना मेरा सामर्थ्य उससे। बट आप लोग भी अपने जीवन में ये एस्पेक्ट्स को सोच के जरूर भगवत गीता के ये श्लोकों को वापस से पढ़ो, समझने की कोशिश करो, तो बहुत आराम से हम इसको समझ जाएंगे। और ये समझ के अपने जीवन में अप्लाई करने का मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।